एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले कैमो मर्च के बारे में बात कर लेते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको सामने दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। इस वेबसाइट से अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इससे होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आर्म फोर्सेस में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। आप भी इसका भाग बन सकते हैं। यहाँ पर आपको पोस्टर, मिनिएचर और अच्छी मैगजीन्स मिलेंगी। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं जो कि अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। तो अभी जाइए, जल्दी से जल्दी प्री बुक कर लीजिए, क्योंकि कोड केवल 7 दिन के लिए वैलिड है। आपको डिस्काउंट जो मिलेगा वो 7 दिनों तक ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज की। सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आरकेएस भदौरिया जी की तरफ से आ रही है, जो कि हमारे एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। अभी अभी वो रिटायर हुए हैं। अब उनको एक बहुत बड़ा टास्क दिया जा रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें कि कई कंपनियों को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, और जो फॉरेन पे हम लोग डिपेंडेंट हैं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो उसके नोडल चीफ बना दिए गए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूशन करने में, और एक डिफेंस फोर्सेस का अगर व्यक्ति ऊपर के पोस्ट पर बैठा हुआ है ऐसी जगह पे, तो वो अच्छा मार्गदर्शन करेगा। यही तो अब अंतर पड़ा है। अब अंतर ये पड़ा है कि ऐसे जगह जहां पर डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों के एक्सपीरियंस और उनके डेडिकेशन की आवश्यकता है, वहां पर अब उन्हीं को रखा जा रहा है। किसी बाबू या आईएएस को नहीं डाल दिया जा रहा है जो कि अपनी लिखा पढ़ी वाले दिमाग से सोचता है। अब जब हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल के द्वारा इन कंपनियों को या इस कॉरिडोर को लीड किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी तरक्की एक्सपोनेंशियली होगी और एक अच्छा प्लान निकलकर सामने आएगा। इसी सब की चीजों की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि हर डिफेंस कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उसका सबसे ऊपर का व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस का बना दो, और तब देखो कि उस कंपनी की किस तरह से डिफेंस रिलेटेड चीजों में ग्रोथ होती है। बात करते हैं इजिप्ट की। आपको पता है कि इजिप्ट भी भारत की तरह मिग 29 का इस्तेमाल करता है और 44 की संख्या में करता है, पर उसके स्पेयर पार्ट उसको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण उसके स्पेयर पार्ट का सप्लाई चेन गड़बड़ाया है, पर भारत का नहीं गड़बड़ाया है, क्योंकि भारत खुद ही इन स्पेयर पार्ट को बनाता है भारत के अंदर ही, इसीलिए हमारा कोई भी सप्लाई चेन गड़बड़ नहीं हुआ है। इसी तरह MI-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए भी स्पेयर पार्ट की उनको आवश्यकता है, भारत के लिए वो भी नहीं गड़बड़ा है, क्योंकि भारत ही बनाता है। तो अब जाके इजिप्ट भारत से कह रहा है कि स्पेयर पार्ट हमें दिए जाएं। जो भारत के रक्षा मंत्री की यात्रा वहां पर हुई थी, उसमें ये सारे डिस्कशन हुए थे। आगे हम देखेंगे कि ऐसे कई कंट्रीज को भारत स्पेयर पार्ट देगा। हमने मलेशिया को तो ऑफर दिया ही हुआ था, इजिप्ट के पास भी ऑफर पहुंच चुका है और इजिप्ट इसके लिए इच्छुक भी है। बात करते हैं AMCA की। AMCA के लिए कहा जा रहा था कि इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट हो गया है। जब पत्रकारों ने हमारे DRDO के नए चीफ से पूछा कि इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट हो गया है, प्रोटोटाइप कब तक उड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। पूरे डिटेल डिजाइन की स्टडी कर ली गई है, पर अभी तक इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट नहीं किया गया है। जब भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इसके लिए अप्रूवल मिलेगा, तभी इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट होगा और तब हम इसका प्रोटोटाइप देखेंगे। तो जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक इसका प्रोटोटाइप अभी नहीं उड़ सकता है। वहीं हल्के टैंक के प्रोटोटाइप पे उन्होंने बात की कि इसके लिए वास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास है। अर्जुन टैंक को बनाते समय जो एक्सपीरियंस हमें मिला है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्राइंग बोर्ड्स पे वो पहुंच चुका है और इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। अगले साल हम प्रोडक्शन के लिए प्रोटोटाइप तक पहुंच जाएंगे, मतलब ऐसे प्रोटोटाइप तक पहुंच जाएंगे जिसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अगले साल ही ये तरक्की हो जाएगी। वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें हल्के टैंक की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आवश्यकता है। इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या कहीं मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। आप उसको देखिए कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन युद्ध से हमें ये पता चलता है कि टैंक की कम, हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ज्यादा आवश्यकता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे स्वार्म ड्रोन की। ऐसे ड्रोन जो कि मंडरा सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। छोटे ड्रोन हैं, पर ये मंडराते हुए किसी भी लोकेशन पे अटैक कर सकते हैं, कंबाइंड अटैक कर सकते हैं। इनको खरीद के लिए RFI जारी कर दी गई है। कुछ 700 से भी ज्यादा ड्रोन की, इस प्रकार के स्वार्म ड्रोन की आवश्यकता है, जिसमें कि कुछ 40-45 का एक ग्रुप बना रहेगा ड्रोन्स का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक दूसरे से भी जुड़े होंगे। किसी टारगेट पे इनको छोड़ दिया जाएगा, आपस में ही डिसीजन ले लेंगे किस टारगेट को नष्ट करना है, किसको छोड़ना है और कहां पर घूमते रहना है। इन स्वार्म ड्रोन में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये बम भी लॉन्च कर सकें, एम्यूनिशन भी गिरा सकें। इस प्रकार के ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया। कुछ 700 करोड़ से ज्यादा का यह प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसमें 700 से ज्यादा ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। इन स्वार्म ड्रोन की जो आवश्यकता है वो रशिया यूक्रेन युद्ध में और अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध में जो देखा हमने, उससे सीख लेके फटाफट इंडक्शन किया जा रहा है चीन के खिलाफ। 20 से 25 ड्रोन आपस में कम्युनिकेट करते हुए चीन की तरफ डिप्लॉय किए जाएंगे, ताकि कोई हरकत करे और ये उन पर टूट पड़े। तो इस प्रकार के ड्रोन अब खरीदने का जो प्रोसेस है उसको तेज किया जा रहा है और 1 साल के अंदर इसको खरीद भी लिया जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी नेवी के द्वारा ATR-77 को इंडक्ट कर लिया गया है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है ATR-79 का।
पाकिस्तानी नेवी में इसका इस्तेमाल आप समझ सकते हैं थोड़ा रिकॉनेसेंस के लिए किया जाएगा। इसमें अपडेटेड सेंसर्स लगाए गए हैं, अपडेटेड हथियार लगाए गए हैं, यानी कि गश्ती करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। ज्यादा कैपेबिलिटी इसकी नहीं बताई गई है और आज इसका इंडक्शन किया गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा तुमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।